और अभी जब हम यहाँ पहुँचे तो हुआ कुछ ऐसे कि टाइम ख़त्म हो चुका था और वैक्सीनेशन का जो सीन है टोटली बिल्कुल डिफरेंट और अलग है, क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका था। और पहले भी एक दफ़ा हम मायूस लौट चुके थे क्योंकि वैक्सीनेशन ख़त्म हो चुकी थी। देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड डोज साइनोवैक कोरोना वायरस यानी साइनोवैक इसका नाम था, जो कि लगी थी, ठीक है। लेकिन वो क्या सीन हुआ वो भी आपको बताते हैं। अभी आपने ग्रीन लेगून का यहाँ पर आपने देख लिया है बोर्ड भी, तो यानी कि वैक्सीन लगवाने के बाद, वैक्सीनेशन के बाद फिर कुछ पेट पूजा जो है वो भी ज़रूरी थी। उस तरफ हम गए। ये आप देख रहे हैं चश्मा बैराज के डैम की ताज़ा ताज़ा मछली, संघाड़ा, माशेर, चिड़ा, रहू, ग्रिल फिश और बहुत कुछ दस्तयाब है। और ये मैं आपको डाइन इन का सीन दिखा रही हूँ, एक रूम का ग्रीन लेगून में, ठीक है, जो कि बिल्कुल हसन अब्दाल जैसे ही स्टार्ट होता है, बिल्कुल शुरू में जो है ये एक होटल है, ठीक है। और इसके बिल्कुल सामने बैठे तो हम ग्रीन लेगून में, लेकिन मैं आपको साथ मंजर दिखा रही हूँ वाह कॉन्टिनेंटल का भी। तो ये देखिए जनाब, बिल्कुल इसके सामने है वाह कॉन्टिनेंटल और बिल्कुल रोशनियों से जगमगाता, चमचमाता हुआ और साथ ही हरा भरा बहुत ही ग्रीन व्यू जो है, इर्द फुल ऑफ लाइटिंग जो है वो दिखाई दे रहा है। और क्योंकि मैं यहाँ से कैसे व्यू ले रही हूँ कि ग्रीन लेगून के, क्योंकि ऊपर वाले रूम में हम बैठे हुए थे, तो वहीं से मैं इसकी विंडो स्लाइड करके तो बिल्कुल सामने जो है वहाँ कॉन्टिनेंटल होटल था, तो मैंने बाहर निकल के वहाँ की भी जो है वीडियो शूटिंग जो है वहाँ की भी कर ली। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि वैक्सीनेशन के लिए गए तो टाइम ख़त्म हो चुका था और थोड़ी सी बहस मुबाहिसा हमारा शुरू हो गया। इतने में 2-4 लोग जो हैं वो भी और आ गए कि वो भी अपनी जॉब से जो है वो लेट आते हैं, कोई उन्हें ऑफ़ नहीं मिल रहा, उन्हें भी वैक्सीनेशन करवानी है। लेकिन जनाब मना कर दिया गया, उनका क्लोजिंग हो चुकी है, हम नहीं कर सकते। बहरहाल टले तो हम बिल्कुल भी नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप डीएमएस से मिल लें। डीएमएस के पास गए, बहुत बहुत रिक्वेस्ट की, बहरहाल वैक्सीनेशन जो है वो हमारी हो गई। और उसके बाद जनाब हम चले गए पेट पूजा के लिए, खाने के लिए, डिनर के लिए। और डिनर के लिए ये आप देख रहे हैं कि ये मैं आपको वहाँ का ग्रीन लेगून का सारे रूम का जो है व्यू दे रही हूँ, ठीक है। एसी रूम है और बिल्कुल सेपरेट फुल रूम है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। क्योंकि वैसे मुझे नीचे की इनकी अरेंजमेंट काफ़ी पसंद आई, लेकिन नीचे वहाँ पर बुकिंग हो चुकी थी ऑलरेडी, कुछ विजिटर्स वहाँ आ रहे थे, सो दैट्स वाई ऊपर जो है हम वहाँ बैठ गए। ये है वो सैलेड जिसका मैं आपको शुरू में रिव्यू दे रही थी, और रशियन सैलेड मुझे बेहद पसंद। लेकिन यहाँ जो रशियन सैलेड था ना, उसमें क्रीम थी, बिल्कुल ड्राई, ठीक है, और बिल्कुल बेजायका था। खाने को अल्लाह माफ़ करे, बुरा नहीं कहना चाहिए, ठीक है, जो कुछ आए सामने चुपचाप खा लेना चाहिए। लेकिन ये कि जब आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हों, बनाने के तरीके हों, आप दूसरों को ऑफ़र कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज आप प्रेजेंट कर रहे हैं और आप उसके पैसे ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको उसी तरह से जो आप जिस तरह से आपने प्रेजेंटेशन दी होती है उसी तरह से आपको सर्व करना चाहिए। हाँ, रेशमी कबाब बहुत बेहतरीन थे और आपको ये गर्मा गर्म भाप निकलती भी दिखाई दे रही है। ये रहा रेशमी कबाब, और वाह जी, ये इंतहाई खूबसूरत और मज़ेदार जायकेदार चिकन अचारी हांडी। और ये रहे फ्राइड राइस, ठीक है, एग फ्राइड राइस हैं, चिकन अचारी हांडी है, रेशमी कबाब हैं, रशियन सैलेड है और एक बहुत ही मज़ेदार सा डिनर है। और हांडी ख़ासतौर पे जब आके वो मिट्टी की हांडी में बनी हुई आती है तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। ये जनाब जो रेशमी कबाब हैं, इनका व्यू भी बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़बरदस्त, गरम गरम भाप उसमें से निकल रही थी, सिजलिंग व्यू था। और सबसे प्यारी तो मुझे ये केचप की बॉटल लगी, बहुत ही प्यारी। और जब तक खाना आ रहा था तो मैंने सोचा कि बस कोल्ड ड्रिंक डालकर उसी को थोड़ा सा जो है वो एंजॉय किया जाए, लेकिन खाने के साथ ही बहरहाल वो ली गई। और मैंने तो थोड़ी सी चिकन अचारी हांडी, थोड़े से राइस और सैलेड जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, चटनी भी बिल्कुल फीकी थी जिसका रिव्यू मैंने शुरू में दिया है। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं कहूँगी कि एक पुरलुत्फ रिलैक्सिंग रिफ़्रेशिंग डिनर था। और ये क्या खाया जा रहा है, क्या खाया जा रहा है? हाँ जी, तो शहीर क्या खा रहे हो, दिखाओ दिखाओ। और एमी, आलियान, शहीर, हाँ जी, और एसी की ठंडी ठंडी कूलिंग, बेहद मज़ा आया, ठीक है। और फ्राइड राइस भी बहुत अच्छे थे। इनका लुक ही ख़ास तौर पर ऐसा होता है कि जो एकदम आपको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो
मैं ठीक है, ज़रूर मैं कहूँगी कि आप लोग जाएं, एंजॉय करें। इवन कि इनका बटेर भी बहुत अच्छा जो है वो बनता है, लेकिन मुझे सैलेड बिल्कुल पसंद नहीं आया और चटनियाँ भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। दिखाओ दिखाओ क्या खा रहे हो, क्या है इसमें भाई, क्या है क्या है? छुपा लिया चुपके चुपके चोरी चोरी क्या खाया जा रहा है? यकीनन सैलेड या चटनी यही कुछ होगा बीच में। अच्छा जी, तो ये मैं आपको बाहर से इसका वापसी का व्यू भी दिखाती हूँ कि बाहर से इसका दरवाज़ा, और जब हम बाहर निकले ये वापसी पर हम जा रहे हैं और ये KFC को क्रॉस करते हुए और GT रोड की तरफ से, हसन अब्दाल की तरफ से वापसी का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। बस देखते जाइए और एंजॉय करते जाइए। आगे चल के मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जनाब मैं कहाँ रहती हूँ, तो आप भी देखिएगा, क्योंकि आजकल जो है इन दिनों कुछ काम जो है वो शुरू हुआ है और उस काम की वजह से थोड़ी बहुत गड़बड़ भी जो है वो हो जाती है, वो भी आपसे शेयर करूँगी। अभी आप देखें कितना प्यारा नज़ारा, कितनी प्यारी लाइटिंग, कितने प्यारे कलर्स जो हैं वो सामने से नज़र आ रहे हैं। और फिर हमारे आगे आ गया है जनाब ये एक ट्रक, और ट्रक से ना ख़ास तौर पर मैं बहुत ज़्यादा एलर्जिक हूँ। ये ख़ास तौर पर सुबह के टाइम भी बेहद जो है खलल डालते हैं ट्रैफिक के तसलसल में, ठीक है। और जब देखो, क्योंकि GT रोड है तो हर वक्त ट्रक ही जो है वो होते हैं, लेकिन ये है कि ये देखिए जनाब ये KFC यहाँ से जो है वो गुजरा है, ठीक है। और ये पुलिस की एक गाड़ी ये भी रास्ते में आ गई, मैंने सोचा इसे भी जो है ना बीच में कैप्चर कर लिया जाए। ये देखें जी पेट्रोलिंग पुलिस भी, और ये हमारे आगे राजा ब्रदर्स। वैसे ट्रकों पर शेर भी बड़े मज़े के पुरलुत्फ किस्म के फंकी टाइप जो हैं वो लिखे हुए होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सैड भी होते हैं, बहुत सैड, बहुत डीप, बहुत इश्किया शेर। और जो लिखे होते हैं जगह जगह आपको साइन बोर्ड्स भी नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, GT रोड के ऊपर लगे हुए। और बस करीब ही है कि हमारा टर्न जो है वो आया चाहता है, ठीक है। और फिर मैं आगे आपको स्ट्रीट का व्यू जो है वो भी दूंगी और बताऊंगी कि गड़बड़ जो है ना वो कहाँ है, कहाँ गड़बड़ है, और उस गड़बड़ की वजह से फिर आगे क्या गड़बड़ जो है वो हो रही है। तो फ़िलहाल तो हम GT रोड के ऊपर ही हैं, ठीक है। GT रोड के ही सारे नज़ारे हैं, दाएं बाएं के, आसपास के, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए जनाब, ये देखिए, बस बिल्कुल आया चाहता है। अभी आगे एक टर्न आएगा, राइट साइड पर टर्न लेंगे हम, और उसके बाद जो है हमारा एरिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको ब्रिज भी नज़र आ रहा है, ये हम एंटर हो चुके हैं अपनी मेन स्ट्रीट में, ठीक है। यहाँ एंटर हो चुके हैं और बिल्कुल सीधा जो है वो जाया जाएगा। बस गड़बड़ थोड़ी ही दूर है जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस जो है ना करवाने वाली हूँ। और रात का टाइम है, काफ़ी देर हो चुकी है, तकरीबन 11 मेरा ख्याल है बज चुके हैं, 11 बज चुके हैं, ठीक है, या 10:30 बज चुके हैं। और लेकिन तकरीबन यही आसपास का टाइम है, इसलिए आसपास सारा सुनसान है, कोई आपको जो है ना वो कहते हैं ना बंदा ना बंदे की ज़ात कोई नज़र नहीं आ रहा, बस रोशनियाँ, बंद दरवाजे, अंधेरे, ठीक है। यही सब जो है इस वक्त हमारा जो है वो कर रहे हैं इस्तकबाल, ठीक है। और फिर हमने अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें गड़बड़, ये गड़बड़ है जो मैंने आपको दिखानी थी, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये मेरी स्ट्रीट का व्यू है जो इन दिनों है, ठीक है। गटर की पाइपलाइंस असल में जो है ना वो डल रही हैं। आपको पता है आसपास जो नालियाँ होती हैं वो बिल्कुल बंद कर दी गई हैं, बिल्कुल उनको ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। और अंडरग्राउंड जो है ये गटर के पाइप्स जो हैं वो डाले जा रही हैं। ये रास्ते में अंधेरा आ गया है, ठीक है, इस वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आगे आपको ज़रा ही देर में आगे आपको दिखाई देगा, ठीक है, कि किस तरह से पूरा मतलब पूरी गली, पूरी आप कहें कि रेक्टेंगुलर शेप में जो है ना वो सारी की सारी इन्होंने खोद डाली हुई है। ये देखें, ये आगे रोशनी आगे, ये देखें, ये रहा ये गटर, क्योंकि वो बना रहे हैं दरमियान में पाइपलाइंस जो हैं वो अंडरग्राउंड वो डाल रहे हैं, सारा इससे सारी खुदाई चारों तरफ से इन्होंने की हुई है। तो इन दिनों जो है ना बेहद मुश्किल है आने जाने में भी, रूटीन के वर्क करने में भी। जगह जगह ये मिट्टी के ढेर, पत्थरी, बजरी, सीमेंट, जो कुछ भी है, जो सारा कुछ इसमें जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। और सारा तकरीबन चारों तरफ जो है ना ये इसी तरह से मौजूद है। इसकी वजह से जो है फिर वो स्कूल की गाड़ी वगैरह, किसी की भी कोई भी गाड़ी जो है ना वो अंदर नहीं आ पाती। ये आप देख रहे हैं जगह जगह जो है ना इन्होंने अंडरग्राउंड गटर प्रॉपरली जो है वो बनाए हैं, पाइपलाइंस डाली हैं।
और काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 2-3 हफ़्ते हो गए हैं इस सिलसिले को, और इंशाल्लाह फिर कुछ ही टाइम लगेगा ये प्रॉपर हो जाएगा। और ये जो इर्द-गिर्द आपको नालियाँ नज़र आ रही हैं, सब कुछ जो है कवर हो जाएगा, बिल्कुल नालियाँ जो है ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, सब कुछ सीमेंटेड हो जाएगा और अंडरग्राउंड ही सारा सिस्टम जो है वो हो जाएगा और सारा अच्छा हो जाएगा सबके लिए, क्योंकि सारे एरिया में ही इस तरह से पाइपलाइनिंग जो है वो की जा रही है, इसलिए थोड़ी बहुत क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस तो करनी पड़ी। अब दूसरी तरफ का रुख देखें कि वो किस तरह से जो है वो नज़र आ रहा है। और ये जनाब आज तक का व्लॉग जो है वो हमारा यहीं तक था। उम्मीद है आपको आज की शेयरिंग पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक करना हरगिज़ ना भूलिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर हिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।